बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हाथों कत्ल, निहत्ते मुसाफिरों की लाशें पंजाब पहुंचने पर सफे मातम। वालिद के जनाजे में लोधरा आने वाले दो भाइयों के अपने जनाजे भी उठ गए। मरने वालों में लाहौर, गुजरावाला, अटक, गुजरात के शहरी शामिल थे। शिद्दत गम से निढाल लवाहिकीन ने पूछ लिया कि आखिर उनका कसूर क्या है। हम 30 साल से कोयटा में अपनी मजदूरी कर रहे हैं। हमारा किसी किस्म किसी ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से। हम शरीफ और मजदूर लोग हैं जो अपनी मजदूरी की घर से हमारा रिज़्क वहाँ पे ले गया। हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे लाशें वसूल करनी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जमरी गुमशुदगियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वाज़ेह कर दिया कि अदलिया बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में अदालती अफसरान को बैरूनी दबाव से महफूज रखने के लिए हाई कोर्ट्स को खुसूसी हिदायत जारी। तिजारती तनाज़ात के हल के लिए कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी। भारत की हिंदुत्वा सरकार खेलों को आलूदा करने से बाज नहीं आई। जहरीले प्रोपेगेंडे, धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पाकिस्तान का एशिया कप के लिए हॉकी टीम को भारत न भेजने का फैसला। हिंदुत्वा, इंतहा पसंद तंजीमों की खुलेआम धमकियां और भारतीय मीडिया का जहर उगलना अब भी जारी। भारत ने ढाका में शेड्यूल्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास का मकाम तब्दील करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड की जानिब से रुकन ममालिक को पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान क्रिकेट बोर्ड ने इजलास की मुखालफत कर दी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। 23 अप्रैल 22 को ये वाकया हुआ। हमने 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। हमारे बहादुर पायलटों ने और अफसरान ने 6 इंडिया के जेट जो हैं उसको गिराया। भारत से मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत को जंगबंदी हजम नहीं हो रही। कभी कहते हैं कि आरजी सीज फायर है, कभी कहते हैं कि ये ट्रेलर था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मोदी सरकार का पहलगाम ड्रामा और बयानिया नाकाम करार। वाज़ेह कर दिया कि दिल्ली सरकार पाकिस्तानी का पानी रोक सकती है, ना दरियाओं का रुख मोड़ सकती है। सानहा स्वात में सरकारी अफसरान और अहलकारों की गफलत बरतने की निशानदही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी। जिला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 अमले के खिलाफ 7 दिनों में तादीबी कार्रवाई करेंगे। 30 दिनों में दरिया स्वात पर सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और इमारत के मालिक समेत 14 अफराद सानहा लियारी में 27 अमवात के जिम्मेदार करार। मालिक ने 1986 में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 इमारत तामीर की। खस्ताहाली का मुताल्लिक़ अफसरान को 2 साल पहले से इल्म था। इमारत खाली कराने के लिए संजीदा कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गिरफ्तार 9 मुल्ज़िमान का 14 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची में 27 अमवात के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जाग गई। मुख्तार कार, आराम बाग की जेर निगरानी 4 इमारतें सील करके यूटिलिटी कनेक्शंस काट दिए गए। लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात करने वाली पुलिस टीम का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर का फिर दौरा। लियारी टाउन में मुख्तलिफ अदवार में तैनात अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड का जायजा। डिफेंस कराची के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर की लाहौर में तदफीन।
वालिद और भाई समेत अजीज़ व अकारिब की नवाज़े जनाजा में शिरकत। हुमैरा शोबिस इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी, वालिदैन खुश नहीं थे। 2018 में कराची मुंतकिल हुई, घर का इल्म नहीं था, फोन बंद होने की वजह से कोई राबता नहीं कर सके। चचा की मीडिया से बातचीत। क्योंकि सानू घर का ही नहीं पता सी किथे रहिंदी किथे नहीं। पुलिस के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की जब फ़ोन बंद हुआ? नहीं। उसकी क्या वजह थी? वजह तो कुछ भी नहीं थी। खानदान उसके साथ इज़हार लाताल्लुकी कर चुका था? नहीं, कोई नहीं। तो लाहौर से कराची कब गई थी? तकरीबन 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ गई होगी। हुमैरा असगद की दाश 10 माह पुरानी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भिजवा दिए गए। मोबाइल फोन और लैपटॉप भी फोरेंसिक के लिए इरसाल। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के रिहाई केस में रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस एजाज इसहाक ने पूरी काबीना को तलब करके तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह दे दिया। रिमार्क्स दिए कि यह अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं, वजीर आजम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। हुकूमत को पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने के लिए 3 रोज की मोहलत। विफाकी हुकूमत का FC खैबर पख्तूनख्वा का दायरा पूरे मुल्क तक फैलाने का फैसला। विफाकी काबीना ने FC एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फोर्स में पूरे मुल्क से भर्तियां हो सकेंगी। चीनी की कीमतों ने डबल सेंचुरी कर ली। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत 128 रुपए 44 पैसे तक जा पहुंची। रेलवे के तमाम गेस्ट हाउसेज आउटसोर्स करने का फैसला। 40 स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलेगी। ट्रेन की मालूमात के लिए राबता ऐप 15 जुलाई से मुकम्मल बहाल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। छब्बीस अरकान की नाअहली रेफरेंस पर अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली को अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश। सीनियर अरकान असेंबली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी पर तनाज़ा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इजलास बुलाने से इनकार। जवाबी खत में बताया कि असेंबली रूल्स के मुताबिक स्पीकर को खुद इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। गवर्नर फैसल करीम कुंदी समेत जिलानी रहनुमाओं के सरबराह JJY फजलुर रहमान से मुलाकातें होती रहती हैं, कभी इन कैमरा कभी ऑफ कैमरा। अपोजिशन के साथ मिलकर सेनेट में ज्यादा से ज्यादा सीट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे, फैसल करीम कुंदी का दावा। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। कानूनी तरमीम और सियासी इत्तेफाक राय बुनियादी शराइत करार। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की मकामी सतह पर तैयारी में कई बरस लग सकते हैं। EVM के जल्दबाजी में इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। जुल्फ़िकार जूनियर के मुताबिक पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप ने GA भुट्टो करप्शन का नारा बना दिया। बिलावल भुट्टो के काम अच्छे करार। हुकूमत सिंध ने 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट से जायद बिजली तैयार कर ली। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली 30 लाख घरों को फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में सिंध को पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट करार दे दिया।
27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सहाफी मोतीउल्लाह जान और असद तूर की हद तक चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पंजाब के कई शहरों में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। रहीम यार खान और करीबी इलाकों में आंधी के साथ बारिश। कई फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। PTCL के साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। PTCL को 90 रोज में अदायगी का शेड्यूल बनाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन का पेंशनर्स के हक में फैसला। जस्टिस आयशा के फैसले से इख्तलाफ। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान के सेक्रेटरी सनत और पैदावार सैफ अंजुम और रूसी वादेम वेलेचको ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। निजी एयरलाइन का कारनामा। लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर ही जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर के मुताबिक 2 जहाज करीब करीब खड़े थे। गलती से बैनुल अक़वामी परवाज में सवार हो गया। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एजाज़ात तफवीज़। 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज और 11 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 7 को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से तारीफी असनाद दी गईं। पंजाब तरक्याती वर्किंग पार्टी ने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 19 अरब 88 करोड़ रुपए की फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब सेफ सिटी साहिवाल के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए पोजीशन पेपर की मंजूरी। महकमा मादनियात पंजाब में मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम। मजमूई तौर पर महकमे के 40,000 मजदूरों को कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। कार्ड से हर माह 3,000 रुपए तक राशन हासिल किया जा सकेगा। नॉर्थ कराची में घर से मिलने वाली लाश डाकू की निकली। पुलिस का दावा। हुकाम के मुताबिक हमजा नामी नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। भाई भी डकैती के इल्जाम में जेल में है। इस्लामाबाद के थाना तिरनौल में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से मुल्जिम की मौत का केस। गिरफ्तार 4 पुलिस एहलकारों का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्तान और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से FIA ने 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। ये शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरते थे। हैदराबाद में रिक्शा चलाने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम गिरफ्तार। गुजरात के इलाके हरियावाला से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा बाहिफाजत बाजियाब। अगवाकार खातून और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 1 किलो से जायद हेरोइन भी बरामद। ड्रम पर जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर 12 मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई फिर मुअक्खर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। खुजदार में 3 अफराद बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक। उम्रें 11 से 25 साल के दरमियान थीं। बलोचिस्तान के इलाके सौराब में ट्रैफिक हादसा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अकबर कुरैशी और मुलाजिम जाँ बहक। सब असिस्टेंट जख्मी। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद होटल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने अहम फैसले सुना दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली असरात के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। 5 करोड़ 10 लाख नए दरख्त लगाने का हदफ।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शजरकारी मुहिम मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक करार दे दी। इसराइल के हाथों गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोक न सकी। सुबह से अब तक मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। सहनी फौज ने महफूज करार दिए गए अलमुवासी इलाके में फलस्तीनियों के खैमे तबाह कर दिए। इसराइली तज्जियाकार ने गजा से फलस्तीनियों के खात्मे का सहनी मंसूबा बेनकाब कर दिया। फलस्तीनियों को जबरी तौर पर जनूबी गजा मुंतकली और अमरीकी बैनर तरे गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मराकज़ का क़याम मंसूबे का हिस्सा करार। वाज़े कर दिया कि इमदादी मराकज़ का मकसद खुराक की फराहमी नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फलस्तीनियों का खात्मा है। मई से अब तक इन इमदादी मराकज़ पर 800 के करीब फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी ने तुर्की से मुआहदे के बाद अपने हथियारों को तलब करना शुरू कर दिया। इराक़ी शहर सुलेमानिया में दर्जनों ख़वातीन और मर्द अरकान ने अपने हथियार डाल दिए। तमाम हथियारों को जमा करके जला दिया गया। तुर्की के खिलाफ 4 दिहाइयों तक जारी रहने वाली मुसल्लह मुहिम में 40 से ज़ायद अफराद हलाक। कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमरीकी मार्केट में मंदी। डाउ जोन्स का 215 पॉइंट्स कमी के साथ आगाज। S&P इंडेक्स में 0.39, नैस्डैक में 0.27% कमी। अमरीकी रियासत ओहायो के शॉपिंग सेंटर में बच्चे ने मां और हुकाम की दौड़ें लगवा दी। खिलौनों से भरी मशीन देखकर उसके अंदर चला गया था। पाकिस्तान हॉकी एशिया कप अंडर 18 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान। साउथ शकील पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी और 2-3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। दुनिया के सरतरीन मकाम कुतुब शुमाली पर होने वाली मैराथन जीतने के जतन। एथलीट्स के सफर के दौरान बहरी जहाज पर प्रैक्टिस। मैराथन 13 जुलाई को मुनाकिद होगी। बरतानवी शहजादे विलियम पोलो के मैदान में उतर गए। रॉयल चैरिटी पोलो कप के सालाना इवेंट में हिस्सा लिया।